का टॉपिक है थर्मो में फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पे सवाल आपको हर बार पूछे गए, गेट हो चाहे आईआईटी जैम हो, आरपीएससी हो चाहे नेट जेआरएफ हो, सवाल आते हैं, सिंपल सवाल आते हैं। आपको बस रिलेशन चेक करना होता है, कौन सा रिलेशन करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं थर्मोडायनेमिक फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। ठीक है, आपका फर्स्ट लॉ क्या था? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डीई इक्वल टू डी क्यू प्लस डी डब्ल्यू, ये था। ओके, और सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या था? डी एस इक्वल टू डी क्यू अपॉन टी। अगर मैं यहां से डी क्यू निकालना चाहूं तो डी क्यू क्या आ जाएगा? टी डी एस। ठीक है, ये आपका डी क्यू आ जाएगा यहां से, अगर डी क्यू निकालेंगे तो। अब इस डी क्यू की वैल्यू को आप यहां पे रख दीजिए। ठीक है, तो आपका डी क्या आ जाएगा? टीडीएस। और डी डब्ल्यू क्या होता था आपका? माइनस पीडीवी। माइनस पीडीवी। डी डब्ल्यू क्या था? माइनस पीडीवी। डी इज इक्वल टू क्या था? टीडीएस माइनस पीडीवी। डीक्यू की जगह क्या रख दिया? टीडीएस। और डब्ल्यू की जगह क्या रख दिया? माइनस पीडीवी। अगर आप इक्वेशन भूल जाओ तो आपको कैसे डिराइव करनी है वो समझ में आ गया। अगर आपको ये इक्वेशन याद नहीं आ रही तो आप कैसे डिराइव कर सकते हो? टीडीएस माइनस पीडीवी। तो ये आपकी फर्स्ट आगे इक्वेशन, फर्स्ट आगे फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन। सेकंड क्या है कि एंथैल्पी की। एंथैल्पी और एनर्जी सेम चलेंगे, फर्क कहां पर आएगा? यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम है। यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट है, वॉल्यूम डीवी है। तो यहाँ पे जैसे आप उसको उल्टा करोगे, साइन चेंज करना है, वी और डीपी। बात समझ में आई? एंथैल्पी का आपको लिखना है तो टीडीएस सेम है, बट यहाँ पे जैसे आप रिवर्स करोगे, वॉल्यूम आगे लाओगे तो साइन चेंज करना है, वी डीपी आ जाएगा। अगला थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है फ्री एनर्जी की, डीजी। डीजी में क्या करना है? माइनस एंट्रोपी यहाँ पे आगे आ जाएगी, माइनस एच डी टी। एंट्रोपी आएगा माइनस एच डी टी और ये सेम रहेगा, प्लस वी डीपी। फ्री एनर्जी में हमें दो चीजें पता है, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट रहना चाहिए। ठीक है, फिर है वर्क फंक्शन डीए। फ्री एनर्जी का छोटा भाई है फ्री वर्क फंक्शन। यहाँ पे भी क्या होगा? ये वाली चीज सेम रहेगी, एच डी टी। और जैसे आप इसको उल्टा करोगे, माइनस पी डीवी। ठीक है, ये आपकी चार फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन है। कैसे डिराइव करना है समझ में आ गया? एनर्जी और एंथैल्पी में ये सेम रह रहे टीडीएस, और एनर्जी का आपको याद रह जाएगा माइनस पीडीवी। जैसे इसको उल्टा करोगे वीडीपी आ जाएगा। ठीक है, जब फ्री एनर्जी की बात आएगी तो फ्री एनर्जी में क्या करना है? इस एंथैल्पी वाले को रिवर्स करोगे तो आगे बाहर क्या आ जाएगा? नेगेटिव रिवर्स करके माइनस एच डी टी, और ये सेम है वीडीपी। वर्क फंक्शन क्या है? एनर्जी का, एनर्जी फ्री एनर्जी की तरह ही है, माइनस एच डी टी। जैसे उसको उल्टा करोगे माइनस पीडीवी आ जाएगा। तो ये आपके क्या आ जाएंगे? फॉर, ये चार भगवान है आपके। ठीक है, जब भी सवाल आएगा आपको सबसे पहले ये लिखना है। ठीक है, जैसे ही आप ये लिखोगे तो आप आगे जो भी इसके एप्लीकेशन है, मैक्सवेल और अल्टरनेट मैक्सवेल बना सकते हो। ठीक है, ये आपके आगे फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनेमिक इक्वेशन, ये चारों का आपको याद रखना जरूरी है। और भूल जाओगे तो कैसे बनाना है? सबसे पहले आपको फर्स्ट लॉ लिखना है। ठीक है, फर्स्ट लॉ से फिर आपको सेकंड लॉ से डीक्यू की वैल्यू निकालनी है। डीक्यू की वैल्यू यहाँ पे रख दो, और डीडब्ल्यू क्या आ जाएगा? माइनस पीडीवी आ जाएगा। डी आ गया तो डीएच आ जाएगा। डीएच में ये टीडीएस सेम चलेगा, इसको आप रिवर्स करके साइन चेंज कर देना है बाहर, प्लस आ जाएगा वीडीपी। इसी तरह डीजी में क्या आ जाता है? माइनस एच डी टी, इसको रिवर्स करना है, डीजी का लिखना है तो इस आगे वाले को डीएच के जो टीडीएस है इसको रिवर्स कर दो, माइनस एच डी टी आ जाएगा, ये सेम रहेगा। डीए का लिखना है तो ये सेम रहेगा, माइनस एच डी टी, और इसको रिवर्स कर देना है तो आपका डीए का आ जाएगा, फंडामेंटल थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आ जाएगी। ठीक है, अब इसका एप्लीकेशन की बात करते हैं। इसकी एप्लीकेशन क्या है? हर एक इक्वेशन की एप्लीकेशन देखेंगे। ठीक है, तो पहले इस फर्स्ट की देख लेते। डीई इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी, इसका एप्लीकेशन क्या है? अगर मैं एंट्रोपी कांस्टेंट रखूं, एट कांस्टेंट एंट्रोपी, जब एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तो ये वैल्यू क्या होगी? जीरो हो गई। एंट्रोपी में चेंज क्या आ गया? जीरो आ गया। तो आपका डीई किसके बराबर आ जाएगा? माइनस पीडीवी के बराबर। ओके, तो यहां से डीई अपॉन डीवी, डीवी को नीचे ला सकता हूं, किस पे? कांस्टेंट एंट्रोपी पर है, किसके बराबर आ जाएगा? माइनस पी के बराबर। जब डीवी यहां नीचे आएगा तो डी अपॉन डीवी कांस्टेंट एंट्रोपी पे किसके बराबर आ गया?
माइनस पी के बराबर, ठीक है। इसी तरह जब मैं कांस्टेंट वॉल्यूम लूंगा, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वॉल्यूम पे कांस्टेंट, तो वॉल्यूम में चेंज क्या आ गया, जीरो, तो ये पूरी टर्म जीरो हो गई, तो डीई किसके बराबर आ गया, टीडीएस के, ओके। तो यहां पे क्या आ जाएगा, डीई अपॉन डीएस, किस पे, कांस्टेंट क्या लिया था, वॉल्यूम, किसके बराबर आ गया, टेम्परेचर के, तो कांस्टेंट वॉल्यूम पर डीई अपॉन डीएस किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर के। तो ये हमारी जो फर्स्ट फंडामेंटल इक्वेशन थी उसका एप्लीकेशन पार्ट हो गया, कैसे था। इसी तरह आपको क्या करना है, सेकंड, थर्ड और फोर्थ की फंडामेंटल इक्वेशन, इसको एप्लीकेशन बनानी है। एक बार साइड में लिख देते, चारों इक्वेशन आपकी क्या थी, टीडीएस माइनस पीडीवी, डीएच की लिखनी है तो क्या आ जाएगा, टीडीएस तो सेम रहेगा, इसको चेंज करोगे प्लस वीडीपी, तो चारों इक्वेशन है वो क्या क्या है, डीजी इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वीडीपी और डीए इक्वल टू माइनस एच डी टी माइनस पीडीवी। तो ये चारों भगवान आपको याद रखने हैं, हर जगह काम आएंगे, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन का लिख दिया हमने, इसी तरह सेकंड का लिखेंगे, डी एच इक्वल टू टीडीएस प्लस वीडीपी, ठीक है। इस पे भी क्या आएगा, कांस्टेंट एंट्रोपी पर, कांस्टेंट एंट्रोपी पे क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो, डीएच बराबर किसके आ जाएगा, वीडीपी के, तो डीएच अपॉन डीपी कांस्टेंट एंट्रोपी पे किसके बराबर आ जाएगा, वॉल्यूम के। जब कांस्टेंट प्रेशर करेंगे तब क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो गई, टीडीएच बराबर टीडीएस, डीएच अपॉन डीएस कांस्टेंट प्रेशर पे इक्वल टू टेम्परेचर, ठीक है। तो ये आपके एंथैल्पी के लिए आ गई इक्वेशन। इसी तरह आपको किसकी लिखनी है, फ्री एनर्जी की, जी के लिए, डीजी के लिए, तो डीजी के लिए लिखोगे तो क्या आएगा, माइनस एच डी टी प्लस वीडीपी, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो कांस्टेंट टेम्परेचर पे डीजी बराबर क्या आ जाएगा, ये टर्म जीरो हो गई, वीडीपी, ठीक है। तो डीजी अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम के। इसी तरह जब कांस्टेंट प्रेशर पे बात करेंगे तो ये टर्म जीरो हो जाएगी, डीजी इक्वल टू क्या आएगा, माइनस एच डी टी, तो डीजी अपॉन डीटी कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एंट्रोपी के बराबर, ठीक है। आपको यही पूछेगा एग्जाम में कि डीजी अपॉन डीटी कांस्टेंट प्रेशर पर किसके बराबर होता है, माइनस एंट्रोपी के, वॉल्यूम के, टेम्परेचर के, किसके बराबर आएगा। तो वो चीजें आपको ध्यान में रखनी है। बस आपको क्या करना है, जब डीजी अपॉन डीटी पी दे रखा है तो आपको डीजी वाली इक्वेशन लिखनी है और फिर देखना है कि कांस्टेंट प्रेशर पे डीजी अपॉन डीटी किसके बराबर आया, वो आपका आंसर आ जाएगा। अब अगला क्या आ जाएगा, वर्क फंक्शन के लिए, ठीक है। तो डी ए बराबर किसके आ जाएगा, माइनस एच डी टी और माइनस पी डीवी, ठीक है। इस पे भी क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे, तो क्या आ जाएगा, कांस्टेंट टेम्परेचर पे ये टर्म जीरो हो गई, इक्वल टू माइनस पी डीवी, तो डी ए अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर आ जाएगा, माइनस पी के। और जब कांस्टेंट वॉल्यूम लेंगे तो कांस्टेंट वॉल्यूम पे ये टर्म जीरो हो गई, डी ए बराबर क्या आ गया, माइनस एच डी टी, तो डी ए अपॉन डी टी कांस्टेंट वॉल्यूम पे किसके बराबर आ जाएगा, माइनस एंट्रोपी के, ओके। ये क्या आ गई आपकी डीए के लिए इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं मैक्सवेल की, मैक्सवेल इक्वेशन कैसे लिखोगे आप, ठीक है। मैक्सवेल इक्वेशन लिखने की आपकी एक ट्रिक है। जैसे फर्स्ट इक्वेशन है आपकी डीए इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीबी, यही है। इसकी आपको अगर मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है, इसकी बात कर रहे हैं यहां पे मैक्सवेल इक्वेशन,
अगला हेडिंग क्या हो जाएगा, मैक्सवेल इक्वेशन लिखना। तो मैक्सवेल इक्वेशन लिखनी है आपको। तो जब मैं इस साइड से देखूंगा तो फर्स्ट टर्म क्या है ये, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। ठीक है, आपको कैसे लिखना है, जब आपको मैक्सवेल लिखवानी है तो आप कैसे लिखोगे, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एट सेकेंड टर्म का लास्ट, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का सेकेंड कांस्टेंट। तो आपको क्या लिखोगे, dt फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट dv एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। तो फर्स्ट टर्म का लास्ट क्या आ गया, एंट्रोपी इक्वल टू, ये तो आप जब इस तरफ से देख के बात कर रहे हो, इस तरफ से देखा तो क्या बोला कि फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट, ये सेकेंड टर्म है, सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। ठीक है, अब जब मैं इसे यहां से देखूंगा तो मेरे लिए ये फर्स्ट टर्म हो गई, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट, ये मेरी फर्स्ट टर्म हो गई, सेकेंड टर्म का लास्ट अपॉन ds एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट वॉल्यूम पे, नेगेटिव साइन इसके बाहर है ही है। ठीक है, तो ये आपकी मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। तो पूछेगा क्या कि dt अपॉन dv कांस्टेंट एंट्रोपी पे किसके बराबर है। सवाल क्या पूछेगा कि कांस्टेंट dt अपॉन dv कांस्टेंट एंट्रोपी पे किसके बराबर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये इक्वेशन लिखनी आ गई, मैक्सवेल कैसे लिखना है, जब आप इस साइड से देख रहे हो तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट, ऐसे लिखना है। ठीक है, अब आपको जब ये चीज दे रखी है तो आप चारों में मेहनत नहीं करोगे कि आप चारों इक्वेशन लिखो, चारों इक्वेशन में चेक करो कि किससे मैक्सवेल मैच कर रहा है। जब आपको ये चीज दे रखी है और पूछा है कि ये चीज किसके बराबर है, तो आपको इसमें क्या देखना है कि एंट्रोपी को इसने कांस्टेंट रखा है, एंट्रोपी कांस्टेंट रखा है, मतलब एंट्रोपी वेरी कर रही है और वॉल्यूम भी क्या वेरी कर रहा है। एंट्रोपी को कांस्टेंट है, मतलब एक तो एंट्रोपी वेरी कर रही है, दूसरा वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है, क्योंकि डीवी दे दिया, मतलब डीवी मतलब वेरी कर रहा है वॉल्यूम। ठीक है, अगर वेरी नहीं कर रहा था तो इक्वल टू में इधर आता। ठीक है, तो यहाँ पे एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं, तो आपको वो थर्मोडायनेमिक इक्वेशन देखनी है जहां पे एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं। तो एंट्रोपी और वॉल्यूम, एंट्रोपी कहां पे वेरी करेगी, इन दो में, बाकी में तो एंट्रोपी क्या है आपकी यहाँ कांस्टेंट है, ऐसे है, तो एंट्रोपी यहाँ पे वेरी कर रही है, वॉल्यूम किसमें वेरी कर रहा है, इसमें। तो एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों किसमें वेरी कर रहे हैं, आपकी फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन में। ठीक है, तो आप पहचान लोगे कि हाँ भाई ये फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन का मैक्सवेल है, तो ये किसके बराबर आएगा, इसके बराबर। तो चार इक्वेशन तो आपको जब भी एग्जाम पेपर हाथ में आए तो चार इक्वेशन तो लिख लेंगे पहले आते ही। ठीक है, फिर जब आपको इस तरह के सवाल पूछेगा तो आपको देखना है कि भाई एंट्रोपी और वॉल्यूम दोनों किसमें वेरी कर रहे हैं, वो इक्वेशन आपको दिख जाएगी, फिर आप उसका मैक्सवेल बना सकते हो। ठीक है, ये तो फर्स्ट इक्वेशन के बाद। इसी तरह सेकंड इक्वेशन देखें, dH इक्वल टू क्या था, TdS माइनस प्लस VdP, यही आपकी सेकंड थर्मोडायनेमिक इक्वेशन एंथैल्पी की। इसके लिए अगर आपको मैक्सवेल लिखना है तो कैसे लिखेंगे, फर्स्ट टर्म ये टेम्परेचर, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट में क्या है, dP एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट, मतलब एंट्रोपी पे, इक्वल टू किसके लिए आएगा ये। अब जब आपको इसके लिए लिखना है तो आप इस तरफ से देखोगे, यहां से देखोगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। तो क्या आ जाएगा यहाँ पे, dV अपॉन फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एट सेकेंड टर्म का लास्ट, ds अपॉन कांस्टेंट प्रेशर पर। ठीक है, ये आपके लिए एंथैल्पी वाले की मैक्सवेल इक्वेशन आ गई। ठीक है, ये मैक्सवेल आ गई आपकी। तो आपको dt अपॉन dP पूछे कांस्टेंट एंट्रोपी पे, तो किसके बराबर आएगा, इसके। अब इनका रेसिप्रोकल भी करा सकता है, ये dt अपॉन dV है कांस्टेंट एंट्रोपी पर, इसका जैसे रेसिप्रोकल करूंगा मैं तो ये भी आपको रेसिप्रोकल फॉर्म में पूछ सकता है। जरूरी नहीं कि dt अपॉन dV पूछे, dV अपॉन dt पूछेगा तो उसका उल्टा कर देना, ds अपॉन dP आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद एनर्जी की आप मैक्सवेल लिखते हैं। एनर्जी का क्या है, dg इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस VdP। ठीक है, तो जब इसकी मैक्सवेल लिखेंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट टर्म क्या है आपकी एंट्रोपी, तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट
डीपी इसकी सेकंड टर्म है और माइनस है ये कांस्टेंट टेम्परेचर पर, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। इसी तरह यहां वॉल्यूम में आ जाएगा डीवी फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। ऐसे आप 2-3 बार बोलोगे और लिखोगे तो आपको वो याद हो जाएगा कैसे आपको बनाना है मैक्सवेल। ये डीजी का आ गया। इसी तरह डी ए का लिखना है माइनस एच डी टी माइनस पी डीवी। ठीक है, इसका मैक्सवेल क्या जाएगा डीएस फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट डीवी माइनस है यही आ गए एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट टेम्परेचर पर। इसी तरह इसका लिखोगे पीडीवी के लिए तो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट यानी कि डीटी आ गया एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट मतलब कांस्टेंट वॉल्यूम पर। इसके बाद भी माइनस है तो माइनस लगा दो, माइनस से माइनस पे वैसे कैंसिल आउट हो जाएगा आपका ये। तो ये आपके लिए चारों थर्मोडायनामिक इक्वेशन के लिए मैक्सवेल लिख लिए। तो मैक्सवेल तो इनका आप रेसिप्रोकल भी पूछ सकते हैं आपको। ठीक है, जरूरी नहीं कि ऐसी फॉर्म में पूछे, रेसिप्रोकल पूछ लेगा तो इसको भी आपको रेसिप्रोकल कर देना है। ठीक है, अब जैसे इस इक्वेशन में क्या आ गया कि डीएस अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर होगा। ठीक है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर है मतलब टेम्परेचर वेरी कर रहा है और प्रेशर वेरी कर रहा है। तो आपको देखना है कि टेम्परेचर प्रेशर कौन सी इक्वेशन में वेरी कर रहे हैं, वो किसी एक इक्वेशन में वेरी करेंगे। तो यहाँ पे देखो टेम्परेचर और प्रेशर दोनों वेरी कर रहे हैं तो ये इसके बराबर आ गया। ठीक है, अब जैसे इसमें बात करें कि टेम्परेचर और वॉल्यूम किसमें वेरी कर रहे हैं, डीएस अपॉन डीवी किसके बराबर है, ये मैक्सवेल इक्वेशन किसके बराबर है। तो आप सबसे पहले क्या देखोगे कि टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम किस इक्वेशन में वेरी करेंगे, वो एक में करेंगे। टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं तो आपको सीधा डीए वाली इक्वेशन दिमाग में लानी है, उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, ये होगी आपकी मैक्सवेल। अब आएगी अल्टरनेट मैक्सवेल कि अल्टरनेट मैक्सवेल कैसे लिखते हैं। ठीक है, तो अल्टरनेट मैक्सवेल लिखने के लिए अल्टरनेट मैक्सवेल के लिए हमने जो पहले लिखा था फंडामेंटल ऑफ थर्मोडायनामिक इक्वेशन, जहां पे डीई लिख के पहले कांस्टेंट एंट्रोपी करा था फिर कांस्टेंट वॉल्यूम करा था। ठीक है, वो आपको लिखने पड़ेंगे चारों। अब अल्टरनेट मैक्सवेल की बात करते हैं कि अल्टरनेट मैक्सवेल का मतलब क्या है। अल्टरनेट मैक्सवेल इक्वेशन क्या होगी, अल्टरनेट मैक्सवेल इक्वेशन में क्या होगा कि ये टर्म डी अपॉन डी एस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर है, टेम्परेचर के बराबर, और डीएच अपॉन डीएस कॉन्स्टेंट प्रेशर भी किसके बराबर है, टेम्परेचर के बराबर। जब दोनों इक्वल टू टेम्परेचर है तो ये दोनों भी मेरे लिए इक्वल हो गई, तो ये दोनों इक्वल लिख दूंगा मैं। इन दोनों को क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेट मैक्सवेल। इसी को क्या बोल रहे हैं, अल्टरनेट मैक्सवेल है, क्योंकि दोनों का जो इक्वल है वो किसके बराबर आ रहा है, टेम्परेचर के बराबर। तो ये दोनों भी क्या हो गई, इक्वल हो गई। तो ये क्या आ गया आपकी अल्टरनेट मैक्सवेल आ गई। ठीक है, आपको डी अपॉन डीएस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर किसके बराबर होगा ये पूछेगा, तो आपको ये बताना चाहिए कि डी अपॉन डीएस कॉन्स्टेंट वॉल्यूम पर किसके बराबर आएगा, टेम्परेचर के बराबर। वो कैसे पता करोगे कि डीवी कांस्टेंट आ रहा है मतलब वॉल्यूम भी वेरी कर रहा है और एंट्रोपी भी वेरी कर रही है। तो आपको देखना है कि एंट्रोपी और वॉल्यूम किसमें वेरी कर रहे हैं। तो आपको पता लग गया कि भाई ये डी वाली इक्वेशन है, वैसे डी लिखा हुआ भी है ऊपर, तो पता लग गया कि डी वाली इक्वेशन है तो टेम्परेचर के बराबर आएगी। फिर आपको देखना है कि ये की इक्वेशन किसमें टेम्परेचर के बराबर आएगा, तो वो एंथैल्पी आ जाएगी। इसी तरह आगे अल्टरनेट मैक्सवेल क्या आ जाएगी आपकी, डी अपॉन डीवी कांस्टेंट एंट्रोपी पे किसके बराबर है, माइनस प्रेशर के बराबर। तो माइनस पी के बराबर एक और इक्वेशन है कौन सी, ये। तो क्या आ गया, डी अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्वल टू माइनस पी। तो ये आपकी एक और अल्टरनेट मैक्सवेल बन गई। इसी तरह ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। इसके बाद ये लेते हैं डीएच अपॉन डीपी कांस्टेंट एंट्रोपी पर किसके बराबर है, वॉल्यूम के। वॉल्यूम के बराबर कौन है, एक और ये आपकी डीजी, डीजी अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर किसके बराबर है, वॉल्यूम के। ठीक है, अब बचा कौन से, ये एंट्रोपी वाला। क्या आ गया, डीजी अपॉन डीटी कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर है, माइनस एंट्रोपी के। तो एक और टर्म होगी जो माइनस एंट्रोपी के बराबर आ जाएगी, कांस्टेंट वॉल्यूम पर माइनस एंट्रोपी के। तो ये सब क्या आ गया आपकी अल्टरनेट मैक्सवेल आ गई। या तो आपको सीधा पूछ सकते हैं कि डी अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर है, तो आपको वर्क फंक्शन वाली इक्वेशन लिखनी है और फिर आपको देखना है कौन किसके बराबर है। या फिर अल्टरनेट मैक्सवेल पूछ सकता है या मैक्सवेल पूछ लेगा
ठीक है, इस पे सवाल बने हैं और आते हैं, और सिंपल सवाल है, बस आपको चेक ही तो करना है कौन सा कब कांस्टेंट है और कैसे निकालना है। ठीक है, अब आगे बात करते हैं। अब थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट की बात करते हैं कि थर्मोडायनेमिक इक्वेशन ऑफ स्टेट कैसे दिखते हैं। ठीक है, तो पहली इक्वेशन हमारी क्या है, ये डी इक्वल टू टीडीएस माइनस पीडीवी। ठीक है, अब इस इक्वेशन को हमें क्या करना है, दो बार डिफरेंशिएट करना है। एक बार एंट्रोपी के साथ डिफरेंशिएट करेंगे एट ए कांस्टेंट प्रेशर पे। ठीक है, तो पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट दिस इक्वेशन विथ एंट्रोपी एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, जब इसको मैं एंट्रोपी के साथ डिफरेंशिएट करूंगा पूरी इक्वेशन को, तो क्या आएगा, डी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर इक्वल टू, अब इसको एंट्रोपी से डिफरेंशिएट करूंगा तो एंट्रोपी से एंट्रोपी कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा, टेम्परेचर माइनस पी डीवी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर। ठीक है, ये आ गया आपका। अब आपको देखना है जो हमने मैक्सवेल पढ़ी थी कि डीवी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर आता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन वेरी कर रहा है, प्रेशर वेरी कर रहा है और एंट्रोपी वेरी कर रही है। तो आपको वही इक्वेशन देखनी है जहां पे प्रेशर और एंट्रोपी वेरी कर रहे हैं, तभी तो आप इसका मैक्सवेल लिख सकोगे। तो प्रेशर और एंट्रोपी इस इक्वेशन में वेरी कर रहे हैं, इसका ये मैक्सवेल कैसे, देखो फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एट सेकंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट, तो इसी का मैक्सवेल है। इसका मैक्सवेल किसके बराबर आएगा, तो हम लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू मैक्सवेल, मैक्सवेल इक्वेशन के अकॉर्डिंग। तो डीवी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर पे किसके बराबर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एट सेकंड टर्म का लास्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। तो आप डीवी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर की जगह क्या रख सकते हो, ये तो क्या आ गया आपका, डी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर टी माइनस पी क्या लिख सकते हो, डी टी अपॉन डीपी कांस्टेंट एंट्रोपी पे। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन आ गई, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन। ओके, तो आपने क्या करा, पहले इसको एंट्रोपी के साथ डिफरेंशिएट करा एट कांस्टेंट प्रेशर के ऊपर, तो ये चीज आई। अब आपने देखा कि डीवी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर पर, मैक्सवेल से क्या देखा कि डीवी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर पर इसके बराबर है, इसको आप इसकी जगह रख सकते हो। ये आपकी क्या आ गई, फर्स्ट थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन। तो आपको ये पूछेगा कि डी अपॉन डी एस कांस्टेंट प्रेशर पर किसके बराबर है, ऑप्शन में ये दे रखा होगा, दो तीन ऑप्शन और दे रखे होंगे, तो आपको चेक करना है कि वो किसके बराबर है। इसको एक बार डिफरेंशिएट कर दिया, दूसरी बार किसके साथ करेंगे, वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे। वॉल्यूम के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है। ठीक है, अब आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट विथ रेस्पेक्ट टू डीवी एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है, तो डी अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पर तो क्या आ जाएगा, टी डी एस अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पे माइनस वॉल्यूम से वॉल्यूम कट जाएगा, क्या बचा, माइनस पी बचा। ओके, अब आपको देखना है कि मैक्सवेल के अकॉर्डिंग डीएस अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर है। ठीक है, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम दोनों वेरी कर रहे हैं, तो टेम्परेचर और वॉल्यूम कहां पे दोनों वेरी कर रहे हैं, वो इक्वेशन आपको देखनी है, टेम्परेचर और वॉल्यूम। तो टेम्परेचर और वॉल्यूम यहां पे वेरी कर रहे हैं डीए वाली इक्वेशन में, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आ जाएगा, ये आपका मैक्सवेल। तो ये डीएस अपॉन डीवी फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट, तो क्या आ जाएगा आपका, डीएस अपॉन डीवी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर आ जाएगा, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट, कांस्टेंट वॉल्यूम पर। ठीक है, तो ये भी माइनस है, तो माइनस से माइनस तो कट गए, तो यहां पे आप क्या लिख सकते हो, टी डीपी अपॉन डीटी कांस्टेंट वॉल्यूम पर माइनस पी। ठीक है, ये आपकी क्या आ गई, सेकंड थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन।
ठीक है, तो ये आपकी क्या है सेकंड थर्मोडायनेमिक स्टेट ऑफ इक्वेशन। इसी की तरह आप क्या कर सकते हो, एंथैल्पी के लिए लिख सकते हो, फ्री एनर्जी के लिए लिख सकते हो और वर्क फंक्शन के लिए लिख सकते हो। तो आपको बाकी तीनों आपको खुद लिखनी है। क्या करोगे, एक बार इसको एंट्रोपी के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो वॉल्यूम कांस्टेंट रखना है, ठीक है। फिर प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तब आपको टेम्परेचर कांस्टेंट रखना है, ठीक है। जिसके साथ डिफरेंशिएट कर रहे हो उसकी अगले वाली टर्म में जो कांस्टेंट है वॉल्यूम, उसके साथ इसको कांस्टेंट वॉल्यूम पे करना है। जब प्रेशर के साथ डिफरेंशिएट करोगे तो टेम्परेचर को कांस्टेंट लेना है, वो लोगे तब आपकी इक्वेशन आ जाएगी। फिर आपको देखना है कि वो इक्वेशन किस मैक्सवेल के बराबर आ रही है, तो वो आपकी थर्मोडायनेमिक स्टेट इक्वेशन बन जाएगी, ठीक है। अब आगे बात करते हैं फ्री एनर्जी की, जो आगे काम आएगी टर्म। आपकी फ्री एनर्जी की इक्वेशन क्या थी, डीजी इज इक्वल टू माइनस एच डी टी प्लस वी डी पी, ओके। अब मैं यहां क्या कर रहा हूं, कांस्टेंट टेम्परेचर के ऊपर, कांस्टेंट टेम्परेचर पे डीजी किसके बराबर आ जाएगा, ये जीरो हो गई कांस्टेंट टेम्परेचर पे, इक्वल टू वी डी पी, ओके, ठीक है। अब क्या हो सकता है यहां पे, इसको मैं क्या कर दूं, क्या लिख सकते हैं इसको, डीजी अपॉन डीपी कांस्टेंट टेम्परेचर पे किसके बराबर आ गया, वॉल्यूम के, ठीक है। अब जब मैं इसको डिफरेंशिएट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा भाई, जो डीजी वाली इक्वेशन है वहां पे आप डेल्टा तो कभी लगा सकते हो, डेल्टा जी अपॉन डेल्टा पी कांस्टेंट टेम्परेचर पे इक्वल टू डेल्टा वी, यानी कि G2 माइनस जी वन अपॉन P2 माइनस P1 इक्वल टू V2 माइनस V1। जब आप इसको इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट तक लेके जाओगे तब ये टर्म आ जाएगी आपके, ठीक है। ये कुछ प्रीवियस ईयर में आए हुए सवाल है मैक्सवेल, अल्टरनेट मैक्सवेल और फंडामेंटल इक्वेशन पे, तो कैसे करना है आप देख लीजिए। क्या पूछा कि फॉर ए सिस्टम एट ए कांस्टेंट कंपोजिशन प्रेशर इज गिवन बाय, कौन सी इक्वेशन है जो प्रेशर के इक्वल है, ठीक है। तो आप देखो इसमें सब क्या है, डी यू अपॉन डी एस, मतलब इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन है, इंटरनल एनर्जी की इक्वेशन है। तो इंटरनल एनर्जी किसके बराबर होती है, टीडीएस माइनस पीडीवी। अब आपको पूछा है कि प्रेशर किसके बराबर आएगा, भाई तीन ऑप्शन के अंदर तो इंटरनल एनर्जी है, तो इंटरनल एनर्जी वाली इक्वेशन लिख के देख लेते हैं। ये तो आपकी प्रेशर के बराबर आएगी नहीं, क्योंकि ये तो मैक्सवेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये तो आपका क्रॉस हो गया, ठीक है। तो आपको पूछा है कि प्रेशर के बराबर कौन सी इक्वेशन आएगी, तो प्रेशर के बराबर कब आएगी, जब आपका एंट्रोपी कांस्टेंट हो, एंट्रोपी कांस्टेंट होगी तभी वो आपके प्रेशर के बराबर आएगा। तो एंट्रोपी कांस्टेंट होनी चाहिए, तो यहाँ पे तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, यहाँ पे टेम्परेचर कांस्टेंट है, दो ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए, ये पहले कट ही चुका था। तो आपने तो बस इक्वेशन लिखी ही थी कि उसमें ये तीन ऑप्शन ऐसे ही कट गए, राइट ऑप्शन आपको यहाँ मिल ही गए। कैसे, कांस्टेंट एंट्रोपी पे क्या होगा, ये टर्म जीरो हो गई, डीवी इसके क्या नीचे आ जाएगा, डी अपॉन डीवी आ जाएगा इक्वल टू माइनस पी, ठीक है। तो माइनस को आप यहाँ आगे लिख सकते हो, तो इसने यहाँ माइनस आगे लिख दिया, डी अपॉन डीवी कांस्टेंट एंट्रोपी पे किसके बराबर आ गया, माइनस पी के बराबर। तो बस आपने तो सिर्फ इक्वेशन लिखनी है, बाकी ऑप्शन तो ऐसे ही कट जाएंगे आपके, ठीक है। अगला सवाल क्या है, ये 2011 में आया दिसंबर में। अगला सवाल क्या है, करेक्ट थर्मोडायनेमिक इक्वेशन अमंग द फॉलोइंग। अब आपको बताना है कौन सी थर्मोडायनेमिक इक्वेशन करेक्ट है इसमें से, ठीक है। तो आपको करेक्ट, ठीक है, तो इसमें देखते हैं कि डीएच इक्वल टू क्या होता है, टीडीएस प्लस वीडीपी, ठीक है। इस एंथैल्पी वाली इक्वेशन के अंदर या तो वो टेम्परेचर के बराबर आएगा या वॉल्यूम के बराबर आएगा, प्रेशर के बराबर तो कभी आएगा नहीं, ये कट गया, ठीक है। इसी तरह इसमें बात करें फ्री एनर्जी वाले में क्या होता है, माइनस एच डी टी प्लस वीडीपी। इसमें भी प्रेशर का जो फ्री एनर्जी वाली इक्वेशन है, इसमें भी ये कभी या तो वॉल्यूम के बराबर आएगा या एंट्रोपी के बराबर आएगा, प्रेशर के बराबर आएगा ही नहीं, तो कैंसिल हो गया, ठीक है। और इसकी बात करें वर्क फंक्शन की, तो इसने यहाँ पे नीचे भी एंट्रोपी के कांस्टेंट एंट्रोपी के ऊपर डी अपॉन डीवी भी कांस्टेंट एंट्रोपी के बराबर होता है। ये तो पहले कट गया कि कांस्टेंट एंट्रोपी रख रहे हो और ये भी आगे कांस्टेंट एंट्रोपी आ रहा है, तो ये गलत हो गया। सबसे पहले आपको जब इस तरह के सवाल दिख जाए, ठीक है, तो पेपर में सबसे पहले आपने जो चार भगवान है उनको लिख लो, उनको देखते आपके सवाल सवाल हो जाएंगे भाई कैसे करना है, ठीक है। सिंपल सवाल था ये। इसी तरह अगला सवाल क्या था, मैक्सवेल रिलेशनशिप डिराइव फ्रॉम द इक्वेशन डीजी इक्वल टू वीडीपी माइनस एच डी टी,
कि इस इक्वेशन के लिए आपको मैक्सवेल लिखनी है। ये 2013 में आया था, ऑप्शन मैंने नीचे लिखे नहीं है क्योंकि बहुत लंबे हो जाते हैं ऑप्शन, तो आपको सीधी इसकी मैक्सवेल लिखने को पूछा था। मैक्सवेल वाला इक्वेशन क्या हो जाएगी इसकी, फर्स्ट टर्म का फर्स्ट एट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट dt एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट इक्वल टू, इसी तरह आप इसका लिखोगे फर्स्ट टर्म का फर्स्ट अपॉन सेकेंड टर्म का लास्ट एट फर्स्ट टर्म का लास्ट कांस्टेंट। तो ये इसकी क्या आ जाएगी, मैक्सवेल आ जाएगी। ठीक है, इसी तरह क्या पूछा अगला सवाल, फॉर ए प्रोसेस इन ए क्लोज सिस्टम टेम्परेचर इज इक्वल टू। अब आपको बताना है कि टेम्परेचर किसके इक्वल होगा, 2014 में आया है। तो आपको पूछना है कि इन चारों में से कौन सी इक्वेशन है जो टेम्परेचर के इक्वल है। तो भाई जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट कर रखा है और ऊपर से पूछा कि कौन टेम्परेचर के इक्वल कौन है, तो ये दो इक्वेशन तो हटी गई वैसी आपकी, क्योंकि इसमें तो ऑलरेडी टेम्परेचर को कांस्टेंट कर दिया है। बच्ची ये दो इक्वेशन दोनों कौन सी, एंथैल्पी वाली। तो एंथैल्पी वाली की आपने लिख रखी है फंडामेंटल, ये नहीं क्या था, टीडीएस प्लस वीडीपी था। टेम्परेचर के बराबर कब आएगा, जब आपका कांस्टेंट प्रेशर होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर किसमें, इसमें, तो ये आपका 4th से हो जाएगा। तो ये 4 नंबर में सी पार्ट में पूछे गए सवाल है, सिंपल सवाल है। आपको बस क्या करनी है, फंडामेंटल इक्वेशन लिखनी है। फंडामेंटल इक्वेशन लिखती सारा आप मैक्सवेल लिख सकते हो, अल्टरनेट मैक्सवेल लिख सकते हो, और जो फंडामेंटल इक्वेशन में कौन टेम्परेचर के बराबर है कौन प्रेशर के बराबर है आप ऐसे लिख सकते हो। तो कुछ सवाल है जो आए हैं, बाकी और भी आगे आए हैं, 15, 16, 17, 18, 19 में भी आए सवाल। तो आपको सिंपल है, मैक्सवेल अल्टरनेट मैक्सवेल पे बहुत इजी सवाल आते हैं, आराम से सॉल्व होते हैं। ठीक है, थैंक यू।